नमस्कार दोस्तों, ई सेवा पे के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने ई सेवा आईडी या ई सेवा पे आईडी के लिए साइन अप कर लिया है, यानी फर्स्ट स्टेप कर लिया है, तो आगे केवाईसी की प्रक्रिया कैसे करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो जिसमें फर्स्ट साइन अप कैसे करना होता है नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है यहाँ पे डाल दीजिए, जो आपने पासवर्ड डाला है यहाँ पे डाल दीजिए, जो आपने पासवर्ड फर्स्ट टाइम सेट किया था, और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, और यहाँ पे आपको ई सेवा मित्रा चुनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पासवर्ड हम लोग भूल जाते हैं, तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। और बहुत लोग बताते हैं कि मुझे यूजर आईडी मालूम नहीं, तो यूजर आईडी यहाँ पे बेसिकली मोबाइल नंबर होता है। और अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएंगे, आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है वो मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, और जो पासवर्ड आपने सेट किया था आपके मोबाइल पे वो मैसेज पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया है आईडी पासवर्ड, कैप्चा डाल के हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, और यहाँ से आपको कहेगा योर ई सेवा अकाउंट इज नॉट एक्टिव, एक्टिवेट हियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्टिव नाउ पे क्लिक करना है। एक्टिव नाउ करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि यहाँ इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए केवाईसी शुरू करने के लिए। क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए कलर, और बोथ साइड होना चाहिए, यानी आगे और पीछे दोनों का। पैन कार्ड भी कलर का होना चाहिए स्कैन, आपका फोटो होना चाहिए, जियो टैग सॉफ्ट फोटो, यानी जियो टैग का मतलब होता है कोई भी लोकेशन वाला जो आपके पास कैमरा है उससे आपको अपने दुकान का फोटो खींचना है, जिसमें कि पूरा का पूरा लोकेशन आ जाए। और पांचवा बैंक पासबुक, ये पांचों चीज आपके पास होना चाहिए। हालांकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई उसमें बैंक पासबुक को हटा दिया गया है, आप केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद भी बैंक पासबुक अपलोड कर सकते हैं। तो मेनली ये चार चीज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके दुकान का नाम पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दुकान का नाम डाल रहा हूँ ई सेवा केंद्र। आपने जो ईमेल आईडी भरा था साइन अप के दौरान वो ईमेल आईडी आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये ईमेल आईडी गलत है तो आप यहाँ से चेंज भी अभी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ आपको दुकान का पता भरना है, जो भी आपके दुकान का पूरा पता है वो पूरा का पूरा पता भरेंगे। यहाँ से आप कंट्री चुनेंगे, इंडिया। जो भी आपका स्टेट है आपने उस समय जो चुना था आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो स्टेट गलत है आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। आप अपना ब्लॉक चुनेंगे, किस ब्लॉक में आपका शॉप है, दुकान है, क्योंकि हम यहाँ पे दुकान का डिटेल्स भर रहे हैं तो वो भरना है। आपका कौन सा विलेज है, किस विलेज में आता है या नगर परिषद में आता है आप वो चुन लेंगे। और यहाँ से लोकेशन कि वो ग्रामीण है, रूरल है या अर्बन है, दोनों में से जो आपको, अगर ग्रामीण है तो रूरल चुनिएगा, शहरी है तो अर्बन चुनिएगा। जैसे मैं यहाँ से रूरल चुन रहा हूँ। जैसे मैं रूरल चुनूंगा यहाँ पे पंचायत का नाम पूछेगा। अगर यहीं पे मैं अर्बन चुनता तो यहाँ पे वार्ड नंबर पूछता है। तो अगर आपका अर्बन है तो वार्ड नंबर डाल दीजिए, रूरल है तो पंचायत डाल। जैसे मेरा वार्ड है तो मैं वार्ड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी जाएगा, वन टाइम वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जो आपको बताना है। मैंने अभी बताया था कि हो सकता है कि आपने गलत ईमेल डाल दिया हो तो ओटीपी नहीं जाए, तो आप बैक करके फिर से अपना ईमेल आईडी सुधार सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है इनबॉक्स में आपका ओटीपी नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पहले अपना ईमेल खोलिए, इनबॉक्स खोलिए। अगर उसमें मेल नहीं आया है तो एक स्पैम नाम का एक ऑप्शन होता है, आप स्पैम पे जाइए और वहां से भी आपको दिख जाएगा कि आपको ओटीपी कौन सा आया है। जैसा कि मुझे आ चुका है तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रहा हूँ। डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। अब इसके बाद आपका डिटेल्स पूछेगा, क्योंकि नाम मैंने साइन अप के दौरान ही भरा था, नाम ऑटोमेटिकली आ गया है। जो हमारे फादर का नेम है वो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ भर रहा हूँ। वापस आपका एड्रेस, आपका जो घर का एड्रेस है वो भरना है। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भरना है। आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड डालना है यहाँ। और आपके घर का पूरा पता, जो भी घर का पूरा पता है वो यहाँ पे आप डालेंगे। और जो भी आपका पैन नंबर और आधार नंबर है वो डालेंगे। ये डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और जो दुकान का फोटो, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहेगा।
ठीक है। अभी मैंने बताया था कि आपको जो शॉप का फोटो डालना है वो जीपीएस मैप कैमरा का फोटो खींचा होना चाहिए, यानी किसी भी लोकेशन ऐप जिसमें कि लोकेशन कैमरा वाला होता है वहां से खींचना। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आपको नहीं पता है कहां से इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे ये प्ले स्टोर पे चला जाएगा। आप यहाँ से इस लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और करने के बाद फोटो खींच के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और सॉफ्ट फोटो आपको अपलोड कर देना है ना। जो आप डालेंगे उसका साइज भी यहाँ इस पे दिखा देगा। इसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू कर लेना है। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आपने जो भी डिटेल डाला है वो प्रॉपर सही है या नहीं है। और वापस आपको फिर यहाँ पे अगर लगता है सारा चीज सही है तो फाइनल सबमिट कर लीजिए। अगर लगता है आपने कुछ छोड़ दिया है, कुछ गलत टाइप किया, तो वापस आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। फाइनल सबमिट करने के बाद अब आपका फाइनल ई सेवा आईडी के लिए जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन होता है वो फाइनल आपका हो चुका है। और आपको करने के बाद ये देखिए एक एप्लीकेशन नंबर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको वेट करना है। इसका जो टाइमलाइन होता है मिनिमम 2 से 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन जो वर्किंग टाइम होता है। उस दौरान आपको वेरिफिकेशन के लिए मैसेज भी आएगा, हो सकता है कॉल भी आए। अगर नहीं आता है या आपको लगता है कि लेट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, ये 2 नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो भी वेरिफिकेशन टीम होगी आपको हेल्प करेंगी। या एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया गया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट अपना ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और बोलिए कि प्लीज मेरा केवाईसी कर दीजिए। तो आपके केवाईसी को चेक करके 1 से 2 दिनों में रिप्लाई भी करेंगे कि आपने जो केवाईसी में डिटेल्स डाला है वो सही है। अगर गलत है तो वो वहां पे बताएंगे कि ये आप डाल दीजिए दोबारा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपने सही डाला है तो आपका डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये था केवाईसी कंप्लीट करने का पूरा स्टेप। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत डाला हो, कोई डिटेल गलत डाला हो। लेकिन उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, मैं भी उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जहां पे अगर किसी कारणवश आपका रिजेक्ट हो गया तब आप कैसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे या दोबारा सुधार करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। ई सेवा पे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।